नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के रीतकाल का ये 7वां भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी टीजीटी, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी वीडियो सीक्वेंस से देख सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतकाल के रीत मुक्त कवि हैं तथा सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 252। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? केशवदास रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीतबद्ध, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवदास रीत मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतबद्ध के अन्य कवि इस प्रकार हैं: चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारी दास आदि प्रमुख रीत मुक्त कवि के अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दिलदेव आदि ये सभी रीत मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 253। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन किया मिलता है? शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूषण ने अलंकार, शिवराज भूषण के लेखक हैं भूषण। इसमें अलंकार विवेचन संबंधी शिवराज ग्रंथ, अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण, जो कि भूषण का है, इसमें 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी, ये भूषण के ग्रंथ हैं। छत्रसाल दशक, जो कि प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार हैं: भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सभी भूषण के अन्य ग्रंथ हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? प्रश्न आ सकता है। तो ये उपाधि चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को अपना कंधा लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास का है, ये सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि का, ये भी सही है। भाव विलास देव की रचना है, जो कि इनका मूल नाम देवदत्त है, ये केशव दास की नहीं है। भाव देव की रचना है, भाव विलास देव की रचना है, ये इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प डी, युग्म सही नहीं है। विकल्प डी युग्म सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: भाव विलास केशव दास रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं। भाव विलास के रचनाकार देवदत्त हैं, देव या देवदत्त इनकी प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था। किसको सुनाया था? औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं। कवि देव के 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टायाम, देव शतक, देवचरित, शब्द या काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच, प्रेमचंद्रिका आदि ये सभी देव या देवदत्त की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 255, इन निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतीराम बिहारी वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदायों, जिनमें से रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि से रस व ध्वनि के लक्षण उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव दास को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 257, रीतकाल में कवित्व सवैयों के साथ और क्या लिखे गए थे? रीतकाल में कवित्व सवैयों के साथ दोहे लिखे गए थे। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकाल में कवित्व सवैयों के साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतकाल, जो कि इसका समय है संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक, संवत तक 3 भागों में रीतकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया। रीतिबद्ध, रीतमुक्त एवं में विभक्त है। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया तुक मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 258, किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? इसका उत्तर होगा पद्माकर भट्ट। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य है, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली जो कि प्रबंध काव्य है, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जा प्रकाश, ये सभी पद्माकर भट्ट के रचना है। चलिए अब देखते हैं ग्वाल कवि के काव्य ग्रंथ यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नए निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, खड़ ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप, वृक्षशतक, ये सभी ग्वाल कवि के ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। पद्माकर रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनके ग्रंथ में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनके अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जा प्रकाश, ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो इसका उत्तर होगा बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की, इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग जो कि इसका रचना काल है 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश, ये सभी बेनी प्रवीण के रचनाएं हैं। चलिए वृंद के काव्य ग्रंथों को देखते हैं। 12 मासा इनका 1668 ईस्वी का है। भाव पंचाश का 1686 ईस्वी का है। नयन पच्चीसी 1686 ईस्वी का है। पवन पच्चीसी 1691 ईस्वी का है। श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी का। यमक सतसई 1706 ईस्वी का है। वृंद विनोद सतसई, ये सभी रचनाएं वृंद की रचनाएं हैं। चलिए आप देखते हैं रसनीत, जिनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह, इनके काव्य ग्रंथों को देखते हैं। चलिए रतन हजारा, विष्णु पद, कीर्तन, कवित्व, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल, रसनिधि सतसई, ये सभी रसनिधि के काव्य ग्रंथ हैं। चलिए
देखते हैं भूपति के काव्य ग्रंथ। भूपति, सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर, ये सभी भूपति के काव्य ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न 261। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो चलिए देखते हैं। बिहारी का है 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी। और देव का है 1673 ईस्वी, 1673। भिखारी दास का है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। और पद्माकर की बात की जाए तो पद्माकर का 1753, 1753 पद्माकर का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, जो कि बिहारी 1595, इनमें से सबसे पहले कोई भी नहीं, तो तीनों कट जाएंगे। तो विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि बिहारी, जो कि रीत काल के रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी इनका जीवन काल है। देव का है 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी। भिखारी दास का 18वीं शताब्दी, जो कि 1750 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पद्माकर का 1753 से 1833 ईस्वी इनका जीवन काल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 262। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण रसलीन की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग दर्पण, जो कि इसका रचना काल है 1737 ईस्वी, तथा रस प्रबोध, ये भी रसलीन की रचना है। इसका रचना काल है 1741 ईस्वी। रसलीन की काव्य कृतियाँ श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना प्रकाश राव आदि, ये सभी श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश, ये सभी बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ। अब देखते हैं जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास आदि, ये राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। अलग शतक, तिलक शतक आदि मुबारक, यानी कि जिनका मूल नाम है सैयद मुबारक अली बेलग्रामी के काव्य ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 263। प्रश्न है, पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगत जोन कौन पे नपति हैं। ये उक्त काव्यांश में कवि का क्या कहना चाहता है? उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि कहना चाहता है नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगति जोन कौन पे नपति हैं। उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति यानी कि कहावत निकृष्ट यानी कि निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। प्रश्न है अगला, प्रश्न 264। जन्म काल के आधार पर निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं जन्म काल के अनुसार। तो यहाँ पर भूषण की बात की जाए तो भूषण का जीवन काल है 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी, 1609 ईस्वी। केशव दास का 1595, सॉरी दोस्तों, केशव दास का नहीं है, वो तो बिहारी का है, 1595 ईस्वी। केशव दास का 1555 ईस्वी। और सेनापति का 1589। तो इस प्रकार केशव दास सबसे पहले आएंगे। इनका जीवन काल है 1555 ईस्वी। फिर सेनापति आएंगे, इनका जीवन काल है 1585। केशव दास ये कट गया। फिर इसके बाद सेनापति, फिर चिंतामणि 1609, भूषण का 1613। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है इसका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशव दास 1555 से 1617 इनका जीवन काल है। सेनापति का 1589 और चिंतामणि का 1609, भूषण का 1613 आदि, ये इन सभी के जीवन काल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो चलिए 265 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं भिखारी दास का है 1728 इनका जन्म हुआ 1728 में। 1728 में चिंतामणि का 1609 अभी देख ही चुके हैं। देव का जन्म हुआ था 1673। और जसवंत सिंह का जन्म हुआ था 1626।
1626 ईस्वी जसवंत सिंह का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएंगे चिंतामणि। फिर इसके बाद महाराज जसवंत सिंह। चिंतामणि, पहले चिंतामणि आएंगे, जो कि इनका जन्म हुआ था 1609 ईस्वी। चिंतामणि ए बी में है, डी में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ए और सी कट जाएंगे। फिर चिंतामणि के बाद महाराज जसवंत सिंह आएंगे, इनका जन्म है 1626 ईस्वी। तो इसमें देव हैं बी में, तो ये भी कट जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प डी सही है। चिंतामणि 1609 ईस्वी में, महाराज जसवंत सिंह 1626, देव का 1675, भिखारी दास का 1728। इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न है काव्य कृतियों 266 काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? इस प्रकार इसका उत्तर होगा सुजान हित प्रबंध प्रबंध काव्य नहीं है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंडी चरित, जो कि गोविंद सिंह का है, सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह। इनकी रचना है चंडी चरित्र, ये प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन की है, ये भी प्रबंध काव्य है। रामचरित सूरत मिश्र की है, प्रबंध काव्य है। सुजान हित प्रबंध गहनानंद का है, ये काव्य ग्रंथ है। सुजान हित प्रबंध गहनानंद का है और ये काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 267 गीत संग्रह के रचनाकार है। गीत संग्रह के रचनाकार हैं रसनीति। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत संग्रह के रचनाकार रसनीति हैं। रसनीति की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारामासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरिल, ये सभी रसनिधि की रचनाएं हैं। चलिए रसिक गोविंद की रचनाएं देखते हैं। रसिक गोविंद की रचनाएं रसिक गोविंद आनंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, ये सभी रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। चलिए अब देखते हैं सूरत मिश्र की रचनाएं। अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर, ये सभी सूरत मिश्र की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं श्रीपद की रचनाएं। काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्पद्रुम, ये सभी श्रीपद की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 268 शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक नेमाज की रचना है। विकल्प सी सही है। शकुंतला नाटक नेमाज की रचना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शकुंतला नाटक नेमाज की रचना है, ये ब्रज भाषा में रचित है। इसका रचना काल 1680 ईस्वी में लिखा गया। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयुक्त श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेमाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 269 कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। अंग दर्पण की बात की जाए तो अंग दर्पण का रचना काल है 1737 रसलेन की है। और बीरा वारिस बोधा की है। और व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी की है। ये प्रताप शाही की है। मधुर प्रिया पजनेस की है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। आयोग द्वारा विकल्प ए सही माना गया। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग दर्पण का रचना काल है 1737 ईस्वी रसलेन की है। वीरा वारिस बोधा की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी का।
प्रताप शाही की रचना है। मधुर मधुर प्रिया पजनेस की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु नीति है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वृंद सतसई रीतकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है, इस जिसमें नीति के 702 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवियों में सही कालक्रम का निर्देश दीजिए। 271वां प्रश्न है। चलिए इसमें देखते हैं। मोतीराम का 1609 ईस्वी है। अभी इसके पहले देख ही चुके हैं। केशव दास का है 1555 ईस्वी। और मोतीराम का है 1617 मोतीराम का। पद्माकर का है 1753 ईस्वी। तो इस प्रकार इसमें देखा जाए तो कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है। केशव दास का 1555, ये तीनों कर जाएंगे। केशव दास का 1555 और इसके बाद 1609 चिंतामणि का। और विकल्प डी में दिया है पद्माकर, जो कि पद्माकर सबसे लास्ट में होना चाहिए। इनका 1753, इनके पहले आता है मोतीराम का। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवदास का 1555, चिंतामणि का 1609, मोतीराम का 1617, पद्माकर का 1753। कोई भी अनुक्रम सही नहीं है, इसलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 272 ग्रंथों का आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। बिहारी सतसई है पदम सिंह शर्मा की। बिहारी सतसई है पदम सिंह शर्मा की। और देव और बिहारी है कृष्ण बिहारी की। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। बिहारी और देव ये लाला भगवान देन की है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वही दिया हुआ है। बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। और रसज्ञ रंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? घनानंद रीत मुक्त कवि हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घनानंद रीतबद्ध कवि नहीं है, जबकि रीत मुक्त धारा के कवि हैं। रीत काल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास 1555 से 1617, सेनापति जसवंत सिंह 1626 से 1628, मोतीराम 1617 से 1701, देव का है 1673 से 1767, भिखारी पद्माकर 1653 से 1833। रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि शेख आलम घनानंद का जीवन काल है 1689 से 1739। बोधा ठाकुर का है 1766 से 1833। द्विज देव का है 1820 से 1869। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल, इनका जीवन काल है 1595 से 1663। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कवियों 274 कवियों और कृतियों का सुमेलित कीजिए। कवियों और कृतियों को सुमेलित करिए। चलिए देखते हैं। केशवदास की है रसिक प्रिया, केशवदास की रसिक प्रिया। मोतीराम की ललित ललाम। भूषण की है शिवा बावनी। देव की है भाव विलास। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 1 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3। विकल्प बी सही है। 2 1 5 3 विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ललित ललाम मोतीराम की है, रसिक प्रिया केशवदास की, भाव विलास भवानी विलास ये सभी देव की रचना है। शिवा बावनी छत्रसाल दशक ये सभी भूषण की हैं। आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियाँ और उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं, मिलान करना है। अतिसूद पंक्तियाँ हैं। अतिसूदो स्नेह कुमारा गुहा, ये घनानंद की है। साज चतुरंग वीर रंग में चतुरंग चढ़ी, ये है वीर रस से परिपूर्ण रचना भूषण की है। और गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन ये है
ये है पद्माकर की, ये पद्माकर की है। और विकल्प ऑप्शन डी, आगे के कवि रिझाई हैं तो कविताएं न तो राधिका कन्हैया को बहाना है। ये है भिखारी दास की, ये भिखारी दास की। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ अति सूदो स्नेह कुमारक हो घनानंद का साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। ये भूषण की है। गुल गुली गिल में गलीचा है गुनीजन है। ये है पद्माकर की। और आगे के कवि रिझाई हैं तो कविताएं न तो राधिका कन्हैया सुमिरन को बहाना। ये है भिखारी दास। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5 5 3 5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो यहाँ पर दिया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? तो इसका उत्तर होगा बिहारी। विकल्प डी सही है। ये रीतबद्ध कवि ना होकर रीत सिद्ध कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या। बिहारी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। रस अलंकार नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो हैं, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। काव्य के लक्षण दोहा समया कवित्व इत्यादि छंदों या रस अलंकार सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण किया गया है। इसे ही लक्षण ग्रंथ माना जाता है। इनको ही रीतिबद्ध, ये सभी जो इन सभी का ध्यान में रखकर रचनाएं करते थे उन्हें रीतबद्ध कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं लक्षण और उदाहरण युक्त होती हैं। इन्हें रीतबद्ध या आचार कवि भी कहा जाता है। रीतबद्ध काव्य के कवि देव पद्माकर भूषण रसनिधि ये आदि सभी, केशवदास, ये सभी रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 277। कौन आचार कवि नहीं है? कौन आचार कवि नहीं है? ब्रजवासी दास ये आचार कवि नहीं है। ब्रजवासी दास ये आचार कवि नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रजवासी दास यानी कि विकल्प डी सही है। ब्रजवासी दास रीतकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रज विलास जो कि इनकी रचना है 1770 ईस्वी की है। प्रबंध रचना है। इसमें सूरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। केशवदास का जीवन काल है 1555 से 1617 भिखारी दास का, तथा चिंतामणि का जीवन काल है 1609 से 1685। ये सभी रीतकाल के आचार कवियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रीत मुक्त कवि नहीं। 278 प्रश्न। रीत मुक्त कवि नहीं है। रीत मुक्त कवि महाराज जसवंत सिंह नहीं है, जो कि ये रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार जो कि भाषा भूषण में अलंकारों का वर्णन किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जसवंत सिंह रीत मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जसवंत सिंह, चिंतामणि, देव पद्माकर, मतीराम भूषण ये सभी रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीत मुक्त कवि काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद, इनका जीवन काल है 1689 से 1739, ठाकुर 1766 से 1833, द्विजदेव 1820 से 1869, शेख आलम तथा बोधा ये सभी रीत मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। और रीत सिद्ध के अंतर्गत बिहारी दास, जो कि इनका जीवन काल है 1595 से 1663। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 279। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी परत जही चितवत एक बार। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति रसलीन की है। विकल्प बी सही है। ये पंक्ति रसलीन की है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमी हलाल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी परत जय चितवत एक बार, ये रसलीन की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 280। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास की नहीं है। इसमें से ललित ललाम केशवदास की ना होकर मतीराम की है। ललित ललाम रसराज ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ललित ललाम केशवदास की नहीं बल्कि मतीराम की है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं
रसिक प्रिया 1595, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है, कवि प्रिया 1601 ईस्वी की, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक छंदमाल ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का, व्रत कौमुदी ये सभी मतीराम की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न है 281, कौन सी रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना चिंतामणि की है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है, रसराज मतीराम की है, अलंकार प्रकाश भूषण मुरलीधर, काव्य निर्णय भिखारीदास की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 282, देव की रचना है। देव की रचना है भाव विलास, विकल्प बी डी सही है। भाव विलास विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाव विलास 1689 देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी की है। भिखारीदास की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। इसका रचना काल है 1633 से 1643 तक। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी की है, भिखारीदास की। चलिए अगला प्रश्न 283, प्रश्न नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर होगा छंदसार, विकल्प डी सही है। रसराज, ललित ललाम, रसविलास ये सभी सॉरी दोस्तों इसका उत्तर होगा विकल्प बी रसविलास, जो कि ये देव की रचना है। छंदसार, रसराज, ललित ललाम ये सभी मतीराम की रचना है। जबकि विकल्प बी रसविलास, भाव विलास ये सभी, भवानी विलास ये सभी देव की रचना है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसविलास चिंतामणि व देव दोनों की रचना है। रसविलास चिंतामणि व देव दोनों की रचनाएं हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। रसविलास छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार आदि ये सभी चिंतामणि की रचना है। जो कि इनका जीवन काल है चिंतामणि का 1609 से ईस्वी से 1685। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रथम कवि माना है। ये सभी रचनाएं आचार्य चिंतामणि की हैं। चलिए इसके बाद फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज ये मतीराम की रचनाएं हैं। मतीराम का जीवन काल है 1633 से 43। सॉरी दोस्तों, रसराज का रचना काल है 1633 से 1643। ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का, व्रत कौमुदी ये सभी रचनाएं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का, व्रत कौमुदी ये सभी मतीराम की रचना है। मतीराम का जीवन काल है 1617 से 1701 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 284, कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? यहाँ पर थोड़ा हम बता देते हैं। विकल्प ए बोधा, विकल्प बी ठाकुर, विकल्प सी पद्माकर, विकल्प डी आलम। इनमें से कौन रीत मुक्त का कवि नहीं है? तो इनमें से पद्माकर, विकल्प सी ये रीत मुक्त कवि ना होकर रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या। पद्माकर रीत मुक्त कवि नहीं है। बोधा ठाकुर, घानानंद द्विजदेव ये सभी, शेख आलम ये सभी रीत मुक्त कवि हैं। केशवदास, सेनापति जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आदि ये सभी रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। और जबकि बिहारी, इनका जीवन काल 1595 से 1663, ये रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ सुमेलित करना है 285, चिंतामणि का है कवि कुल कल्पतरु और मतीराम का है कवि कुल कल्पतरु, मतीराम का है व्रत कौमुदी, भूषण का है छत्रसाल दशक और बोधा का है वीरा वारिस बोधा का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5 चिंतामणि कविकुल कल्पतरु 5, तो इनमें से सभी में नहीं है, 5वां केवल बी में है। 5, 3 मतीराम का व्रत कौमुदी, 5, 3 भूषण का छत्रसाल, 5, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4 विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि, व्रत कौमुदी, मतीराम, छत्रसाल दशक, भूषण, बीरा, वारिस, बोधक की है, काव्य मंजरी, पदम पदमन दास है। चलिए अगला प्रश्न 286, कवियों का सही क्रम क्या है? कवियों का सही क्रम है, कवियों का सही क्रम है, चलिए देखते हैं। पद्माकर का है 1753, अभी देख ही चुके हैं 1753, और बिहारी का है 1595, बिहारी का 1595, चिंतामणि का है 1609, केशवदास का 1555। तो इस प्रकार सबसे पहले केशवदास आएंगे, सबसे पहले केशवदास आएंगे, फिर इसके बाद बिहारी आएंगे, दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है, जबकि इसमें चिंतामणि का जन्म हुआ था 1609, जबकि इससे पहले बिहारी का जन्म हुआ था 1595, जो कि चिंतामणि से पहले बिहारी आना चाहिए। तो आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, जीवन काल का सही अनुक्रम, केशवदास 1555, चिंतामणि 1609, बिहारी 1595, पद्माकर 1753। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 287, प्रताप शाही का रचना नहीं है, प्रताप शाही का रचना नहीं है, प्रताप शाही का रचना नहीं है। नवरस तरंग प्रताप शाही का रचना नहीं है, जबकि ये बेनी प्रवीण की रचना है, बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग, विकल्प सी सही इसका उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है, बल्कि बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं श्रृंगार, भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास, जो कि इसका रचना काल है 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 की है, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 288, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, छत्र प्रकाश प्रबंध के रचनाकार हैं 288, छत्र प्रकाश प्रबंध के रचनाकार हैं। ये लाल कवि की रचना है, विकल्प बी सही है, छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्र प्रकाश जो कि प्रबंध काव्य है, लाल कवि की है, विष्णु विलास मुक्त काव्य है, सुजान चरित प्रबंध काव्य है, जो कि सूदन की रचना, जगत विनोद पद्माकर की रचना है, छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य है, भूषण की रचना। अगला प्रश्न 289, निम्न में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से कौन नीतिकार कवि नहीं है? देखा जाए तो गिरधर दास नीतिकार कवि नहीं है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीमदास नीतकार हैं, गिरधर कविराय ये नीतकार हैं, दीनदयाल गिरी वैताल ये सम्मान, राम सहाय दास रीत काल के प्रसिद्ध नीतकार व्यंग्यकार, रीत काल के प्रसिद्ध नीत काव्यकार हैं, गिरधर दास रीत काल के अलंकार निरूपक रीतबद्ध कवियों में एक हैं। भारती भूषण जो कि 1833 की गिरधर दास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न 290, इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? पद्माकर का सबसे बाद में आता है, पद्माकर का सबसे बाद में आता है, विकल्प डी सही। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जन्म काल के अनुसार रहीमदास का 1553 जो कि केशवदास से पहले आता है, केशवदास का 1555 से 1617 ईस्वी, घनानंद जो कि रीत मुक्त कवि हैं 1689 से 1739, पद्माकर का 1753 से 1833 सबसे लास्ट में आता है। चलिए अगला प्रश्न 291, कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। रसिक प्रिया जो कि केशवदास की 1591 ईस्वी की है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है, श्रृंगार मंजरी इसका है 1643, खट ऋतुवर्णन ये 1650 ईस्वी की है, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, ये 1670 ईस्वी की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए ही सही। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ भी मिलान करना है, रस रहस्य
रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र की है। रस सारांश भिखारी दास की है। भिखारी दास की है। और चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है। ललित लाम मतीराम की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2 2 1 4 3 विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुलपति मिश्र की रस रहस्य 1670 ईस्वी का है। भिखारी दास रस सारांश 1742 ईस्वी का है। चिंतामणि कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी की। मतीराम ललित लाम 1661 ईस्वी से 64 ईस्वी तक। पद्माकर की है पद्माभरण, जो कि इसका रचना काल है 1810 ईस्वी के लगभग। चलिए अगला प्रश्न है कविकुल कल्पतरु के रचनाकाल। कविकुल कल्पतरु के रचनाकाल चिंतामणि है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि की रचना कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, ये सभी चिंतामणि की रचना है। अब देखते हैं देव की भाव विलास, ये 1689 की। भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, ये सभी देव की रचना है। केशवदास की रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की। रामचंद्रिका 1601 की। कवि प्रिया भी 1601 ईस्वी की। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की। छंदमाल, ये सभी केशवदास की। भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतका, ये भिखारी दास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं, सेनापति। विकल्प ए सही है, ये रीतबद्ध कवि है। इसका उत्तर विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेनापति श्रृंगारी कवि नहीं है, बल्कि रीत काल के प्रसिद्ध रीतबद्ध काव्यकार हैं। दिशदेव ठाकुर, आलम बोधा ठाकुर रीत काल के रीत मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। प्रश्न है 1595 नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना छत्र प्रकाश नहीं है। छत्र प्रकाश ये दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। जबकि छत्र प्रकाश दीनदयाल गिर की ना होकर लाल कवि की रचना है। ये लाल कवि की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत काल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिर की प्रमुख रचना है अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य, दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, दृष्टांत, तरंगिणी, ये सभी दीनदयाल की रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, ये लाल कवि की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 296 विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। विज्ञान गीता केशवदास की 1610 ईस्वी में इसका रचना काल है 1610 ईस्वी। विज्ञान गीता, चंद्रमाल, ये सभी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की कृति है। ये प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य है। इधर दी हुई रचनाएं और इसके आगे रचनाकार। चलिए देखते हैं। कवि प्रिया 1601, रसिक प्रिया 1591, विज्ञान गीता 1610, ये केशवदास की रचना है। रस सारांश 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, शतरंज शतका भिखारी दास की रचना है। पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध 50, गंगा लहरी पद्माकर की रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। इसमें दो प्रश्न 297 कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए आलम की है माधवानंद कामकंदला, आलम की है घानानंद की है सुजान हित प्रबंध, और ठाकुर की है ठाकुर ठसक, और ठाकुर की है ठाकुर ठसक, और दिलदेव की है श्रृंगार लटका सौरभ। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा आलम का माधवानंद कामकंदला, मतलब एका तीन केवल सी में दिखाई देता है, एका तीन। और घनानंद का सुजान हित प्रबंध 1 3 1 4 ठाकुर का ठाकुर ठसक, दुलदेव का श्रृंगार लटका सौरभ। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आलम का माधवानंद कामकंदला ये जात के ब्राह्मण थे। आलम के बारे में दिया हुआ है विशेष, किंतु शेख नामक रंगरेजिन के विवाह से
रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। दोस्तों ये ब्राह्मण थे, शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर ये मुसलमान हो गए थे। इनको प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। चलिए घनानंद के बारे में, इनकी रचना है सुजान हित प्रबंध। ये घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल उत्तरकालीन बादशाह थे, नादिर शाह सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है ठाकुर, जो कि इनकी रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर दशक। ये सभी ठाकुर की रचनाएं हैं। ठाकुर, इनका जन्म ओरछा, जो कि बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा की रचना है इश्कनामा। इनका वास्तविक नाम बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। इनकी रचना है इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। और द्विजदेव की बात की जाए तो इनकी रचना है श्रृंगार ललिता सौरभ। द्विजदेव का पूरा नाम है मान सिंह था। ये अयोध्या के नरेश थे, मान सिंह जो कि अयोध्या के नरेश थे। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 298। रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? इसका उत्तर होगा पद्माकर ने ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। जैसे फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। नोट, शुक्ल जी कहते हैं ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 299। निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कविकुल कल्पतरु, जो कि चिंतामणि की है, विकल्प ए सही। ये देव की रचना नहीं, बाकी इसके अलावा तीनों देव की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविकुल कल्पतरु रचना देव की नहीं बल्कि चिंतामणि की है। प्रसिद्ध रीत काल के कवि देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टायाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान, विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि ये सभी देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। भूषण की रचना भूषण की है अलंकार प्रकाश। भूषण की है अलंकार प्रकाश। और घनानंद की है इश्कलता। घनानंद की इश्कलता। और सूरत मिश्र की है रस रत्नाकर, सूरत मिश्र की है। और मतीराम की है रसराज मतीराम की। इस प्रकार भूषण की रचना अलंकार प्रकाश यानी कि ए का पांचवा। दोस्तों इसमें सीक्वेंस गलत है, यहाँ पर होगा 5, घनानंद का है इश्कलता 3, सूरत मिश्र का है फर्स्ट, मतीराम का है सेकंड। इसका उत्तर 5 3 1 2 5 3 1 2 कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसके सारे विकल्प गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में रचनाकार व रचनाओं का क्रम त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। सुमेलित इस प्रकार होगा। भिखारीदास का है रस सारांश, घनानंद का इश्कलता, सूरत मिश्र का रस रत्नाकर, मतीराम का रसराज, भूषण का अलंकार प्रकाश। तो ये प्रश्न, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों आज हमने 50 प्रश्नों को हल किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।